हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन से choose the disproportionation reaction among the following redox reactions. Option A 3 mg solid plus N2 gas gives us Mg3N2 solid. Option B P4 solid plus 3 NaOH aqueous plus 3 H2O liquid gives us P aqueous. Option C Cl2 gas plus 2 Ki aqueous gives us 2 KCl aqueous plus I2 solid. And option D is CrCl2O3 solid plus 2 Cr solid. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट होता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। सबसे पहले जानते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन in which particular element can oxidize। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो जो रिएक्शन होगी वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बात करते हैं ऑप्शन ए का। तो ऑप्शन ए है 3 mg प्लस N2, 3 mg प्लस Mg3N2। तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें रिएक्टेंट में तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि Mg एलिमेंटल स्टेट में है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में Mg3N2 में अगर हम देखें तो 3 mg है, Mg का निकालना है तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एक्स। ओके, और 3N2 है, 2N2 है, तो 2 इंटू ईच नाइट्रोजन के लिए -3 इज इक्वल टू जीरो। जीरो इसीलिए क्योंकि ओवरऑल चार्ज जीरो है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 6 होगा एंड x इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मतलब जीरो से Mg का +2 हो रहा है, मतलब एक तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। जीरो से +2 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg का, लेकिन रिडक्शन नहीं हो रहा। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी है P4 प्लस 3NaOH, 3NaOH plus 3H2O, 3H2O gives us PS3 phosphine plus 3Na2HPO2। अब यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में जीरो होगा क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है। अब और देखिए प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में अगर हम बात करें PS3 का, तो PS3 की फॉस्फोरस में निकालना है तो फॉस्फोरस का एक्स, 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू +1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू +3 आता है। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट PS3 में +3 आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये +3। अब बात करते हैं Na2HPO2। तो Na2HPO2 में क्या होता है, दो Na हैं, 2 इंटू +1, 2 इंटू +1 प्लस हाइड्रोजन के लिए +1, फॉस्फोरस का निकालना है +x, दो ऑक्सीजन है, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू जीरो। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आता है यहाँ पर, x आता है यहाँ पर 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू +1। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये -3 होगा। PS3 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये x इज इक्वल टू -3 होगा, x इज इक्वल टू -3। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जीरो से -1 भी हो रहा है और जीरो से +3 भी हो रहा है। जीरो से -1 हो रहा है तो रिडक्शन, और जीरो से +3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी है Cl2, Cl2 प्लस Ki। इससे क्या मिल रहा है, 2Ki। इससे मिल रहा है 2KCl प्लस I2। अब यहाँ पर अगर हम देखें Cl2 को ही देखें तो यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंटल स्टेट में। KCl में देखें तो यहाँ पर -1 होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है तो इसका -1 होगा, क्योंकि ओवरऑल जो कंपाउंड है KCl न्यूट्रल है।
तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो अब बात करते हैं, इसमें 0 से -1 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सी भी नहीं है, ए भी नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। तो ऑप्शन डी है Cr2O3। Cr2O3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ Al के साथ और ये बना रहा है Al2O3, और Al2O3 के साथ मिल रहा है 2Cr। तो यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखें या Cr की देखें, तो एल्यूमिनियम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में। और Al2O3 में अगर Al की देखें तो 2x प्लस 3 ऑक्सीजन है, ईच ऑक्सीजन के लिए -2, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -6, 2x इज इक्वल टू 6 होगा, एंड x इज इक्वल टू +3। मतलब 0 से +3 हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों नहीं हो रहा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option B. I hope you understood it well. Best of luck.